प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए ट्री, पेड़ के अंग। तो आपने ये जो है पेड़ दिखाई देता है बोर्ड पर। पहले आप सभी बच्चे इस बोर्ड को, इस फोटो को, पेड़ के चित्र को ध्यान से देखेंगे। फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। अब आपने ये पेड़ देख लिया है, ये एक बहुत बड़ा पेड़ है। इसके पेड़ की टहनियाँ हैं, इसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, पत्ते हैं, फल है। इसके आगे हम आपको बताएंगे। पार्ट्स ऑफ ए ट्री करने से पहले हम यहाँ एक बार नजर दौड़ाएंगे क्या कि ट्री का जो अर्थ है, ट्री का अर्थ है पेड़। ट्री का अर्थ क्या है बच्चों? पेड़। पेड़। और पेड़ को आगे मैंने लिखा है कि वृक्ष, तरु, विटप, पादप, द्रुम। 5 समानार्थी शब्द हैं। हिंदी में इनको पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। हिंदी में ये क्या है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हिंदी में आएगा। पेड़ के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? पर्यायवाची को हिंदी में समानार्थी शब्द भी कहते हैं और इंग्लिश में सिनोनिम्स वर्ड बोलते हैं। ये पेड़ है, ट्री का अर्थ है पेड़। पेड़ को के समानार्थी शब्द हैं वृक्ष। वृक्ष आपने सभी ने सुना है नाम। तरु, विटप, पादप और द्रुम। यहाँ द्रुम जो शब्द है, आपने कहाँ द्रुम शब्द पढ़ा है? डेली जब हम राष्ट्रीय गीत बोलते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, फुल कुसुमित द्रुम दल शोभिनीम। वंदे मातरम जो गीत है हमारा राष्ट्रीय गीत, उसमें एक लाइन आती है, फुल कुसुमित द्रुम दल शोभिनीम। द्रुम दल होता है पेड़ों का दल, तो यहाँ द्रुम का अर्थ है पेड़। पादप है विटप, तरु, वृक्ष। और हम पंजाबी में भी दरखत जैसे बोलते हैं, तो ऐसे ये जो है दरखत है, पेड़ है, वृक्ष है, तरु है। तो इसके हम पार्ट्स करेंगे। पार्ट्स आपने दिखाई देते हैं जैसे हमने जो है हम याद करते हैं अपने शरीर के अंगों के नाम याद करते हैं। ये उंगली है, ये हाथ है, ये सिर है, ये कान है, ये नाक है, ये गर्दन है। ऐसे ही ये जो है आपके समक्ष ये पेड़ है और इस पेड़ के जो भी आपने पार्ट्स दिखाई देते हैं उन्हीं को आपने लर्न करना है और याद मतलब लिखना है। तो इसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है, हम पहले शुरू यहाँ से करेंगे। जैसे आपने यहाँ देखा पेड़ पर ये क्या है बच्चों? फूल। ये है फूल। फूल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फ्लावर। फ्लावर। फूल को इंग्लिश में बोलेंगे फ्लावर। हमें पता है कि ये फूल है। फूल के बाद ये जो है ये सेब लगी हुई है, एप्पल लगी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रूट, फल। ये फल है। फल को इंग्लिश में बोलेंगे फ्रूट। फ्रूट बोलेंगे। यहाँ जो है ये पत्तियां हैं, पत्ती, तो इस पत्ती को क्या बोलेंगे? लीफ। LEAF, लीफ। लीफ मीन पत्ती या पत्ता। तो यहाँ एक होता पता, एक क्या होता है? पता। पता। पता होता है, वो होता है एड्रेस। क्या होता है? एड्रेस। घर का एड्रेस, स्कूल का एड्रेस। पता अलग है, ये है पत्ता। और फिर इसके हम बाद में प्लूरल करेंगे। तो फ्लावर, फूल, लीफ, पत्ता, फ्रूट, फल। अब यहाँ आएंगे
ये है एक सख्त मजबूत मोटा तना। इस तने को इंग्लिश में बोलते हैं TRUNK। क्या बोलते हैं? ट्रंक। ट्रंक। क्या बोलते हैं? ट्रंक। ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक ट्रंक मीन होता है तना, मजबूत तना, सख्त। और ये जो है मोटी मोटी मजबूत शाखाएं यानी टहनियां, डालियां जो पेड़ के होते हैं उसको बोलते हैं ब्रांच। BRANCH, ब्रांच। ब्रांच मीन टहनी या शाखा या डाली। और जो पेड़ का आधार है, पेड़ जिसके ऊपर खड़ा होता है, जैसे नीम जो होती है, तो पेड़ की जो नीम है वो होती है जड़। और जड़ को क्या बोलते हैं? जड़ को क्या बोलते हैं? रूट। रूट। ROOT, रूट। रूट मीन जड़। एक हिंदी में आपने पढ़ा होगा जड़। जड़ होता है मूर्ख, जड़ होता है अचेतन, जिसके अंदर चेतना नहीं है, तो वह शब्द है जड़। जड़। और ये है जड़। ये हिंदी में जैसे ड और ड़, ये उत्क्षिप्त वर्ण आते हैं, उनका भी ध्यान रखना साथ के साथ। तो ये रूट। रूट मीन जड़। अब इसके साथ साथ एक मैंने छोटा सा पौधा और बनाया है। ये एक पौधा है, छोटा भाग है, पेड़ का एक छोटा रूप है। इस पौधे से ही यह पेड़ बनता है। सभी को पता है कि पहले जैसे बीज बोया जाता है, बीज अंकुरित होता है, फिर वह एक प्लांट यानी पौधा बनता है। पौधे से फिर उसको वह बहुत बड़ा रूप या आकार लेता है, तो वह वृक्ष कहलाता है। तो ये है वृक्ष यानी पेड़। इसको हम पौधे को वृक्ष नहीं कह सकते, इसको हम पौधा या प्लांट नहीं कह सकते। ये पौधा जो है छोटा होता है, तो वृक्ष जो है वो बड़ा होता है। इसीलिए इसका जो अर्थ है ट्री और ये है प्लांट। ये PLANT प्लांट। प्लांट मीन पौधा। यानी बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि पेड़ जो होता है बड़ा होता है। जैसे आप हमारे चारों तरफ हम देखते हैं शीशम, किक्कर, नीम, सफेदा, आम, जामुन, वो बड़े पेड़ होते हैं। उनको पेड़ों को बोलते हैं ट्री या ट्रीज। और ये है जो छोटे छोटे, जैसे गुलाब का पौधा है, मिर्च का पौधा है, टमाटर का पौधा है, तो उनको जो छोटे पौधे होते हैं उनका रूप छोटा ही रहता है, फल देते हैं, वो होते हैं प्लांट्स। अब हम इसके साथ साथ ये चीज भी करेंगे। बच्चे कई बार फ्लावर्स भी बोलते हैं, लीव्स भी बोलते हैं, फ्रूट्स भी बोलते हैं, तो साथ ही साथ हम इनको सिंगुलर और प्लूरल में भी करते हैं। ये जितने भी मैंने पार्ट्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 जो पार्ट्स लिखे हैं, अंग, ये वर्ड लिखे हैं, ये सभी क्या हैं? सिंगुलर हैं। और हमने क्या बनाना है? प्लूरल। तो प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगेगा? SEIS। हम करेंगे सिंगुलर प्लूरल, SINGULAR, सिंगुलर प्लूरल। फ्लावर, फ्लावर्स, लीफ, लीव्स। यहाँ F हटा करके क्या करेंगे? VES जोड़ देंगे, LEAVES। फ्रूट्स, फ्रूट के साथ ऐसी लग जाएगा, ये इसका प्लूरल हो जाएगा। ट्रंक्स, TRUNKS, ट्रंक्स हो जाएगा, तने। रूट्स, यहाँ भी रूट के साथ एस लग जाएगा। और ब्रांचेस, ब्रांच के साथ क्या लग जाएगा? ES, ब्रांचेस, टहनियाँ। इसके साथ एक चीज और जोड़ेंगे कि जैसे हम बार बार ये चीज पढ़ते हैं, याद करते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं कि, और बार बार पसंद भी आता है कि पेड़ों से हमें
क्या क्या लाभ होता है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, पेड़ हमारे लिए कैसे लाभदायक हैं, ऐसे प्रश्नों को हम बार बार याद भी करते हैं। तो उसके साथ साथ जैसे ये भी पता होना चाहिए कि पेड़ हमें क्या देते हैं या पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। पता है यस। क्या क्या मिलता है? फल, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, छाया, पेड़ों से हमें छाया मिलती है, लकड़ी, पेड़ों से ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी हम ईंधन के रूप में और फर्नीचर के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन, पेड़ों से सही खास बात क्या है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। जो सांस हम लेते हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, वो है हर प्राणी को, हर वनस्पति को, जीव जंतुओं को, पेड़ को, जीव जंतुओं को, सभी को जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से, पेड़ पौधों से मिलती है। और पेड़ पौधे बदले में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं और उसको शुद्ध बना करके हमारे को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि पेड़ कैसे सांस लेते हैं, पेड़ सजीव हैं या निर्जीव हैं? तो पेड़ जो हैं वो क्या हैं? सजीव, सजीव हैं। सजीव वस्तुओं में जैसे पेड़ भी आता है, पेड़ हमारी तरह ही सांस लेते हैं, हमारी तरह ही भोजन खाते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। दिखाई कब देंगे? जैसे उनका रूप बढ़ता है। तो पहले ये जो है छोटा पौधा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ा बना। तो इसके अंदर जो पानी डाला जाता है, ये पानी जड़ें सोखती हैं और ऊपर पत्तियों तक उसको ले जाती हैं। सूर्य के प्रकाश से इनको जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधों को भोजन प्राप्त होता है। और इस तरह से ये पौधे जो हैं अपना, इनका रूप आकार बढ़ता है और ये पौधे भी सजीव हैं। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स जैसे हम याद करते हैं, तो ये लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तुएं हैं और इनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी दूषित जो हानिकारक जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उनको अवशोषित करते हैं और बदले में हमारे को शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। और पेड़ पौधे दूसरा क्या है, वर्षा लाने में भी सहायक हैं। और पेड़ पौधे और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज क्या है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, मृदा अपरदन मृदा अपरदन को रोकते हैं, मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। जैसे मिट्टी का जो कटाव होता है, बाढ़ें आती हैं, बरसात जब हो जाती है तो मिट्टी को साथ बहा करके ले जाती है, तो उससे बहुत हानि होती है। मिट्टी का उपजाऊपन जो है खत्म होता है। तो जहाँ पेड़ पौधे होंगे तो मिट्टी का जो है अपरदन, भूमि का जो अपरदन है वो रुक जाता है और उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। ठीक है, इतना ही है आज। तो इसको हम एक बार दोबारा देखेंगे, जो आपको बार बार आप इस फोटो को, पिक्चर को देख सकते हैं। और हमारे आसपास चारों तरफ भी पेड़ पौधे हैं, उनसे भी हमें क्या मिलता है, वो हमारे से क्या बदले में लेते हैं, ये चीज़ हमें आपस में मतलब विचार करना चाहिए। और पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। पेड़ पौधे अधिक से अधिक हमें लगाने चाहिए। धन्यवाद।